हाँ, गजब का निकाय चुनाव का खुमार चल रहा है ना। वैसे तो सुनने में आया था कि निकाय चुनाव अब टल कर चला गया है अप्रैल तक। लगन पताई का टाइम रहेगा, लोग खूब एंजॉय करेंगे। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि प्रत्याशीगण भाई लोग, जो लोग भी, तमाम ऐसे लोगों को, पार्षद का जो लोग, सभासद का जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर का, है ना, चेयरमैन का, तो वो लोगों को बहुत सारे गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए दरवाजे खुल गए थे। अच्छा खासा व्यस्तता हो गई थी, खाने पीने का, मुर्गा मछली का सारा इंतजाम हो गया था, दारू पानी का भी सब व्यवस्था हो गया था। लेकिन चुनाव टल जाने से प्रत्याशियों की जान सांसत में दिखाई दे रही है कि अरे यार, ये तो देख रहे हैं खर्चा करने का दायरा ही बढ़ा गया और बहुत ज्यादा बजट हो जाएगा, कई गुना और खर्च हो जाएंगे इन लोगों को, वोटरों को, मतदाताओं को साधने में, खिलाने पिलाने में, दावत देने में। इस तरह से ये सुनने में जब मुझे आया कि ये अप्रैल तक गया है, तो मुझे लगा कि चलो अच्छा हो गया यार, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा पीने खाने का बहाना मिल गया। लेकिन अब एक बात आप लोगों को बताना जरूरी है, जो आज की खबर है। क्या है ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। 2 जनवरी को सुनवाई होगा। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है। जय जयकार यहां पे जारी रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी कि विशेष अनुज्ञा याचिका दायर कर दी है दोस्तों। इस पर 2 जनवरी को बहस होनी है। सरकार कोर्ट से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने की अपील करेगी। ओबीसी आरक्षण के साथ, जी हां, चुनाव कराने की मंजूरी देने की अपील करेगी। इससे पहले बुधवार को सरकार ने 5 सदस्यों का ओबीसी आयोग बनाया है। ओबीसी, जी हां। अब देखिए क्या हो रहा है, पूरी बात को विस्तार से समझना है। मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार के 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। साथ ही ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना ही चुनाव कराने के आदेश दिए थे। अब क्या हो रहा है, अब आगे की बात सुनिए। आज की जो तमाम इस तरह की खबरें हैं, पूरी बातों को जानना जरूरी है आप लोगों को हर हाल में। लेकिन पूरी बात जानने के लिए आप लोगों को समझना होगा कि क्या है मामला, पूरा समझ लीजिए आप लोग। आयोग का गठन होने के बाद अध्यक्ष राम अवतार सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राम अवतार सिंह ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। प्रदेश के हर जिले में जाकर सर्वे किया जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ ही आयोग को रिपोर्ट देने में 6 महीने का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश के हर जिले में जाकर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इस पूरे काम में 6 माह का समय लगेगा। अब क्या है, आयोग की नियुक्ति 6 महीने के लिए है। अब देखिए, आयोग निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट करके अपनी रिपोर्ट शासन को देगा। इसके आधार पर ओबीसी आरक्षण निर्धारित होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम है। अधिसूचना के मुताबिक आयोग की नियुक्ति 6 महीने के लिए हुई है। अब क्या है, मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार के 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। साथ ही ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना ही यूपी में चुनाव कराने के आदेश दे दिए थे। दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद रहना चाहिए ना। बिना ही यूपी में चुनाव कराने के आदेश दे दिए थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण न किया जाए। जी, अब देखिए क्या है मामला। हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीएम योगी का बयान आया। इसमें उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराएगी, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा। योगी के इस बयान से यह क्लियर था कि सरकार बिना आरक्षण चुनाव नहीं कराएगी। यही वजह रही है कि हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर ही आरक्षण के लिए आयोग गठित कर दिया गया। निकायों में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के में साल 1994 से की गई। ओबीसी आरक्षण के लिए अधिनियम में सर्वे कराए जाने की व्यवस्था है। इसके मुताबिक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए रैपिड सर्वे कराया जाता है। 1991 के बाद अब तक नगर निकायों के सभी चुनाव यानी 1995, 2000, 2006, 2012 और 2017 रैपिड सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कराए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, पंचायती राज विभाग द्वारा ओबीसी रैपिड सर्वे
मई 2015 में कराया गया था। अब तक उसी सर्वे के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव 2015 और 2021 कराया गया। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि वह निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए ट्रिपल टेस्ट फार्मूले पर का पालन कर रही है, लेकिन कोर्ट में दर्ज याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण जारी करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला नहीं अपनाया था। ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के मुताबिक राज्य को एक कमीशन बनाना होता है जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर आरक्षण लागू होगा। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे, जिसे ट्रिपल टेस्ट फार्मूला कहा गया है। इसमें देखना होगा कि राज्य में ओबीसी की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता है। ये बातें थी दोस्तों यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को बड़ा फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दे दिया है। ऐसे में ओबीसी के लिए आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी। हाँ, ओबीसी वाला आरक्षण खत्म, जनरल मानी जाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। उन्होंने कहा, प्रदेश में पहले ओबीसी आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीएम ने आरक्षण पर आयोग का गठन करने की भी बात कही है। अब ये क्या है, अब आप लोग इसको पूरा तरीके से समझ लीजिएगा। ये चुनाव टल सकते हैं, अच्छा खासा लटक सकते हैं, कह सकता हूं मैं कि लखनऊ हाईकोर्ट के फरमान के बाद यूपी सरकार आरक्षण के चक्कर में फंस गई है। सोमवार को कोर्ट ने बिना आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दे दिया था। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। ऐसे में सरकार मझधार में फंस गई है। एक्सपर्ट की माने तो बिना आरक्षण चुनाव कराना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इससे वोट बैंक खोने का खतरा है, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर आरक्षण नहीं मिला और आरक्षण के बिना ही चुनाव हो गया तो समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। हर जगह सामान्य लोग लड़ेंगे। मैं तो थोड़े दिन पहले भी कहा था कि बस थोड़ा सा हिंट मिला नहीं है कि तमाम लोग अपने अपने दरबों से निकलकर, सामान्य लोग, जनरल कैटेगरी के लोग, कोई सरनेम, तमाम बाबू साहब, ठाकुर साहब, पंडित जी, तमाम ऐसे लोग नेता बनने या राजा बनने के लिए अपने अपने घरों से बैंड बाजा लेकर निकल पड़े हैं और अपनी अपनी जो है ढोल डफली बजा रहे हैं। पोस्टर बैनर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। यानी वो सभी लोग जनरल कैटेगरी में चुनाव लड़के जीत के शासन सत्ता में पहुंच जाएंगे। सरकार वैसे क्या करना चाहती है, कोर्ट क्या करने देगा, ये देखने वाली बात है, लेकिन जय जयकार यहाँ जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पे आप लोगों का बहुत बहुत पुनः एक बार स्वागत, धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। और मिलते हैं रात को 10 बजे वाले लाइव में। बीच में हमारे यहाँ स्टूडियो में कुछ ओकेजनली ऐसे प्रोग्राम है, हो सकता है कुछ उसके पिक्स या वीडियो मैं शेयर करूं, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, संभव होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।